તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે નવું કાવ્ય એટલે લગભગ આપણે 17મું કાવ્ય છે જેને આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને काव्य છે नींव की ईंट हो तुम दीदी. लिखने वाले हैं उदय प्रकाश. जन्म 1992 और मृत्यु लिखी नहीं है. 8वीं दशक के कवि माने जाते हैं. ये जो कवि है उदय प्रकाश, वे 8वीं दशक के हैं. कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल यानी अब ये अनूपपुर के जिले के नाम से जाना जाता है. यानी अनूपपुर जिले के सीतापुर गांव में इनका जन्म हुआ था. स्नातक कक्षा उन्होंने विज्ञान के छात्र की तरह की. बाद में वे सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया. उन्हें जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से यानी जेएनयू में, जिसे आज हम जेएनयू के नाम से जानते हैं, में अध्यापन यानी शोध कार्य किया. कुछ वर्ष उन्हें दिनमान और पूर्वाग्रह ये 2 पत्रिकाओं में संपादक का काम भी किया है. ये कवि समकालीन कवि माने जाते हैं. यानी समकालीन हिंदी साहित्य के हिंदी कविता के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया. समकालीन हिंदी कविता को उन्होंने एक नई पहचान देने का काम इस युवा कवि ने किया है. जीवन के यथार्थ जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक इनकी कविताओं में साफ नजर आती है. यानी समकालीन कविता में हमें क्या मिलता है? तो जीवन के यथार्थ के प्रति जीवन का यथार्थ मिलता है तथा उनकी झलक मिल जाती है इन समकालीन कविताओं में. उनके प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो सुनो कारीगर, इनके प्रमुख काव्य संग्रह सुनो कारीगर. दूसरा है अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये कविता संग्रह 3. दूसरे उनके कहानी संग्रह की बात करें तो दरियाई घोड़ा, तिरछी और अंत में प्रार्थना, ये इनके काव्य. पोल गुमरा का स्कूटर, देश विदेश की अनेक भाषाओं में ये इन कवि संग्रह के अनुवाद किए गए हैं. पटकथा भी इन्होंने लिखी है तथा सीरियल और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण भी इन्होंने किया है. उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, गजानन मुक्ति बोध सम्मान आदि इन्हीं के पुरस्कार प्राप्त हैं. प्रस्तुत कविता यानी कौन सी? तो हमारी कविता का नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी. इस कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया. यानी बच्चों का निर्माण संस्कारित करने का काम इस दीदी ने किया है. मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुआ जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया और ज्ञान दान किया है तथा बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं. उन्हें दीदी कभी पीपल की छांव सी तो कभी डिबरी सी, कभी डिबरी सी आलोक सी तो कभी तरलता सी तो कभी चट्टान के विश्वास के प्रतीत होती है. उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है. ये कविता की सार्थकता है. यानी कविता में हमें क्या मिलेगा? तो यानी कि दीदी का व्यक्तित्व की हमें यहाँ पूरी झलक मिल जाती है. होनहार बच्चों, इस दीदी का योगदान है इन होनहार बच्चों के जीवन के निर्माण की यह कविता है. मानो ये कहना चाहते हैं कि यह कविता होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कविता है, जिनका बचपन दीदी ने संस्कारित किया है तथा ज्ञान दान दिया है. बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं. उन्होंने दीदी कभी पीपल की छांव सी लगती है तो कभी वो डिबरी के आलोक सी तो कभी तरलता सी तो कभी चट्टान का विश्वास जैसी प्रतीत होती है. उन्होंने दीदी की नई दुनिया में जीना भी हारिल बनकर, कौन सा? तो हारिल एक पक्षी होता है, पंछी, जिसकी तरह जीना. यानी हारिल जो पक्षी होते
हरे रंग का होता है और वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता। वे कभी जंगल में कभी पहाड़ में जाकर रहता है। तो इसी तरह इनको भी जीना पसंद है, यानी अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। अब हम कविता को विस्तार से इसी सार के साथ समझ लेते हैं। पीपल होती तुम, पीपल दीदी, यानी पीपल होती, पीपल का वृक्ष होती तुम दीदी, तो पीपल का वृक्ष होती। पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते, यानी दीदी तुम पीपल का वृक्ष होती तो तुम्हारे पिछवाड़े यानी आंगन, तुम्हारे जो आंगन है उसमें हम खूब घनी हरी टहनियाँ, खूब हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते, यानी हारिल पक्षी की बात कही कि हारिल पक्षी मैंने पहले ही समझाया। तो हारिल पक्षी कौन सा, तो लीले हरे रंग का पक्षी होता है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता। तो पीपल होती तो हम तुम्हारी टहनियाँ, यानी पीपल होती तो पीपल के वृक्ष में पीपल के बहुत सारी टहनियाँ होती है, वो हरी भरी होती है। तो इन हरी भरी टहनियों यानी तुम पीपल होती तो हम तुम्हारे छाँव में, यानी हरी भरी उत्साह, पीपल हरी भरी होने का अर्थ होता है उत्साह, कि तुम्हारे इस मन रूपी वर में हम हरी भरी टहनियों में हम हारिल पक्षी बनकर रहते हैं। बसेरा लेना यानी रहते हैं। हारिल होते हैं हमारी तरह ही घोंसले नहीं बनाते, यानी हारिल पक्षी हमारी तरह, यानी हारिल पक्षी की तरह हम भी घोंसला नहीं बनाते। बसते नहीं कभी दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को अड़ जाते हैं। यानी हारिल पक्षी के यहाँ पूरा उदाहरण दिया है कि हारिल होते हैं हमारी तरह, हम भी हारिल की तरह, या हम हारिल की तरह घोंसले नहीं बनाते हैं। कभी भी हारिल पक्षी घोंसला नहीं बनाता। पहले का बसते नहीं कहीं भी और दूर पहाड़ों से कभी घोंसला नहीं बनाते, और कभी भी एक ही जगह पर वे नहीं रहते। वे कभी दूर पहाड़ों से आते हैं, यानी कभी पहाड़ों से आते हैं और दूर का जंगलों को उड़ जाते हैं, और कभी ये दूर जंगलों में जाके बस जाते हैं। पीपल की छाँ तुम्हारी तरह ही ठंडी होती दोपहर, पीपल की छाँ भी तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है, यानी तुम्हारा व्यक्तित्व भी एकदम ठंडा और निर्मल है। इसी तरह पीपल की छाँव तरह ही कैसा, तो ठंडक है, जो पीपल की छाँव में जो ठंडक मिलती है, वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व भी एकदम पीपल की छाँव की तरह ठंडा है। इस दोपहर में हमें यहाँ शांति मिलती है। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में शोक कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले अक्षर और अनुभव से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। डिबरी थी दीदी तुम, बाबा डिबरी थी दीदी तुम, यानी दीदी, डिबरी का अर्थ होता है डिबरी यानी दीपक, और दीपक क्या काम करता है, तो दीपक के अंदर जो बाती होती है, बाती में तेल सोख कर, मैंने आगे बताया कपास की बाती, यानी कपास की बाती में शोक कर, डिबरी यानी दीपक, दीपक के अंदर जो कपास की बाती होती, बाती जो दिए में तेल भरा हो, वो तेल को सोखती रहती है और जलती रहती है। उसी तरह दूसरा है अचार का तलछट तेल, दूसरा उदाहरण दिया अचार का तलछट तेल, जलती रही। हमने सीखे थे पहले अक्षर, पहला अक्षर तुमने सारे, यानी जो सोचा तुम्हारा ज्ञान था, यानी हमने सीखे थे पहला अक्षर और अनुभव से भरे किस्से, तुमसे ही तो हमने अनुभव से, तुम्हारे जो अनुभव है अनुभव से पूरे किस्से हमने सीखे थे पहला अक्षर ने, तुमसे ही हमने हमारे जीवन का प्रथम पहला अक्षर सीखा था। तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में, उजली सांस के स्पर्श में यानी स्वच्छ पवित्र सांस, यानी तुम्हारे से हमने सीखा है। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, और तुम्हारा जो धुआं है वो कौन, तो घर की दीवारें सोखा करती हैं,
यानी सोची लो। घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए। यानी छप्पर जो घर के ऊपर का जो छप्पर होता है इसकी बात, उसमें जो तिनके तिनके छप्पर किन से बने, तिनको तिनको से बनी ये तिनके आज धुंधले होते गए हैं और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते गए। और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी यानी प्रकाश में हम बड़े, यानी तुम्हारे ज्ञान से हम बड़े होते गए। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की छाह में छुपते। यानी नदी होती तुम, फिर उपमा दी है, यानी फिर प्रतीक बनाया है उन्होंने नदी का। नदी होती तो हम मछलियां बनकर एक लहरों में चमकदार लहरी की छाह में छुप जाते। छाह में यानी उछाह में, यानी चमकदार लहर बनती, उस लहर के अंदर हम छिप जाते। कभी कभी बूंदे लेती सिप बन, और कभी कभी हम सिप में छिपी बूंद बन जाते, फिर मोती बनकर किनारे पे चमकते। चट्टान थी तुम दीदी, सालों पुराने तुम्हारे घर के भीतर, सालों पुराने तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में, जहाँ कोई सोता नहीं निझरता। चट्टान थी तुम दीदी, यानी चट्टान की तरह तुम विशाल थी, तुम्हारा व्यक्तित्व चट्टान की तरह। सालों पुराने तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थरों में, जहाँ कोई सोता नहीं निझरता, यानी तुम्हारा व्यक्तित्व कठोर यानी अनुशासन वाला था। इस ठोस पत्थर में भी, यानी पत्थर रूपी ठोस में भी, जो कोई सोता नहीं निझरता, यानी सोता यानी कोई लागणी पर नहीं હોય, अनुशासन હોય ત્યાં ને કઠોરતા है। कोई सोता नहीं निर्झरता, सोता यानी स्त्रोत, झरनों परवानी बात है। तो हम पैदा करते थे हलचल, इस कठोर व्यक्तित्व में भी हमारे ही हलचल होती रहती। हम उड़ाते थे पतंग, यानी हम ही तुम्हारे लिए एक मान्य, जिससे तुम अनुशासनहीन हो जाती थी। इस अनुशासन के भीतर भी किसके लिए, तो हमारे लिए ही एकमात्र छूट रहती थी, जिसमें प्यार मोहब्बत की बात की जाती थी, यानी पैदा करते थे हलचल। हमें तुम्हें अंदर हलचल पैदा करते थे और पतंग भी उड़ाते, यानी हमें सारी छूट मिल जाती थी। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस चट्टान सन्नाटों में, चट्टान थी यानी पत्थर की तरह तुम थी, तुम्हारी चढ़ती उम्र यानी बढ़ती उम्र में भी ठोस सन्नाटों, और इस ठोस सन्नाटों में भी हमें थे छोटे छोटे पक्षी जो उड़ते तुम्हारे भीतर। हम ही एकमात्र छोटे छोटे ऐसे पक्षी थे जो तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह का कारण बना करते थे। वह झूले पड़े थे हमारी खातिर, हमारे लिए ही तो तुम्हारी जो व्यक्तित्व है उसमें तुम अनुकूलता बनाए रखती थी। गुड्डे रखते थे हमारे खातिर, यानी खेलने के लिए जो गुड्डे होते वही केवल हमारे लिए थी। मालदह का पका था हमारे खातिर, यानी मालदह यानी पका हुआ आम था, वो भी केवल हमारे लिए ही था। हमारी गेंदें वहाँ गुम हुआ करती थी, यानी इसी तुम्हारे व्यक्तित्व में हमारे लिए सारी बातें हैं और गुम हो गई थी। फिर आगे कहते हैं, दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की उठो तुम दीदी, पहले हमारे लिए था, अब ये ऊपर की सारी पंक्तियां थी वह केवल कवि के लिए थी, यानी कवि अपने बचपन में थी दीदी का जो व्यक्तित्व का क्या महत्व था वह था। अब जो यहाँ से पंक्तियां शुरू होती हैं वे, अब दीदी दूसरे घर की नींव की ईंट हो गई हो, यानी अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हो तुम, तो तुम्हारी दुनिया नई दुनिया में भी होगे कहीं हमारे खोई हुई गेंद। यानी अब यह तुम्हारा जो व्यक्तित्व था, जो प्यार मोहब्बत की जो व्यक्तित्व है, वह अब तुम्हारे लिए नए हरील होंगे, और नए हरील नया घर, उनके लिए तुम्हारे लिए नई गेंद होगी कहीं हमारी पतंग और खिलौने, और इसी तरह हमारे तरह ही दूसरों के लिए पतंग और खिलौने भी होंगे। अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, अब पहले हमारे लिए दीपक थी, अब तुम नए आंगन की नए घर की डिबरी यानी दीपक होगी। कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहले अक्षर, अब
हमारे ही तरह पहला अक्षर कोई और दूसरा ही सीख रहा होगा, सुनता होगा तुमसे तुम्हारे अनुभव के किस्से और दुनिया को तुम्हारी तरह समझता होगा। तुम्हारे अनुभव यानी तुम्हारे ज्ञान से अब दूसरा पूरी तरह इस दुनिया को समझने लगा होगा। हमारा क्या है दीदियारी यानी कि है दीदियाँ, हमारा क्या होगा। हारिल है हम तो, यानी हारिल का उदाहरण फिर से दिया गया है कि हारिल है हम तो हारिल पक्षी है जो घर नहीं बनाते हैं और घोंसला नहीं बनाते, वे कभी एक जगह बसते नहीं। तो हम भी हारिल की तरह ही हैं। हम तो आएंगे वर्षों 2 बरस में कभी, यानी बरस 2 बरस में हम तो आएंगे, 2-4 दिन रहेंगे मेहमान सा तुम्हारे यहाँ ठहर कर, फिर उड़ लेंगे कहीं और यानी जंगल पहाड़ों में हो जाएंगे। घोंसला नहीं बनाए हमने, बस नहीं आज तक हमने इस हारिल पक्षी की तरह कभी भी घोंसला नहीं बनाया। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारे तरह, यानी तुम्हारे तरह ही हमारा जीवन भी उतना ही कठिन है। तो नींव की ईंट हो तुम दीदी, इसे पद्य को हमने आज इसे समाप्त कर दिया। आज हम सारे पद्यों को एक साथ ही पूर्ण करेंगे ताकि सभी पद्य यानी पद्य विभाग हम यहाँ खत्म करना। चलो महत्वपूर्ण शब्दों को समझ लेते हैं। हारिल एक हरे रंग की चिड़िया का जो प्राय अपने चुंगल में तिनका उछा यानी उत्साह। मालदह यानी पेड़ पर पका हुआ आम। चिन्हित यानी पहचान, चिन्हित होना यानी पहचान करना। ढिबरी यानी मिट्टी के तेल, दीपक दिए की बात है जो मिट्टी के तेल से जलने वाले एक छोटे मुंह वाले दिया। तलछट यानी अचार के बर्तन में जो नीचे जमा हुआ तेल है उसे कहा गया तलछट तेल। उजली सांस निर्मल निर्दोष सांस। गूंगी दीवारें जिस घर में कोई आवाज नहीं होती ऐसे घर की दीवारें। हारिल बनकर कवि कहाँ बसेरा करना चाहते हैं। वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, नीम के पेड़ में या आम के पेड़ पर। तो कौन सा होगा, हमें सबको पता है पीपल के वृक्ष पर। प्रश्नों का उत्तर देते जाइएगा। कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है। दीदी की, माता की, पिता के, भाई के। तो वो कौन से, दीदी के। दीदी यदि नदी है तो कवि क्या बनना चाहते हैं। लहर, उछाल, चट्टान या मछली। यानी नदी है तो कवि क्या बनना चाहेंगे, तो कवि मछली बनना चाहेंगे। दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती हैं। गुड्डे, मालदह, अमरूद या केला। तो कौन सा आंसर होगा, गुड्डे। हारिल कैसा पक्षी है। एक एक वाक्य के प्रश्न। हारिल कैसा पक्षी हारिल पक्षी घोंसला नहीं बनाते, कहीं स्थायी रूप से नहीं वे एक जगह नहीं रहते। वे कभी पहाड़ जंगल से आते हैं, कभी पहाड़ों में चले जाते हैं। दोपहर में ठंडी छां का अनुभव कवि कहाँ करते हैं। दोपहर में ठंडी छां का अनुभव वे पीपल के वृक्ष के घटाओं में करते हैं। दीदी को किस्सों से कवि क्या प्राप्त करता था। दीदी के किस्सों से कवि अक्षर प्राप्त करते हैं। शिव बनकर कवि क्या करना चाहता था। शिव बनकर कवि नदी के किनारे चमकना चाहते थे। दो वाक्य के प्रश्न है। डिबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है। डिबरी का कार्य क्या है तो इसे समझो। डिबरी का कार्य है दिए में जो बाती है वो दिए के तेल को सोख कर जलती है और सारे घर में प्रकाश फैलाते है। दीदी का कार्य भी वही है। कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट समान क्यों लगती है। दीदी को नई दुनिया बस गई है। दीदी की नई दुनिया बस गई। अब दीदी अपनी नई दुनिया के नए सिरे से शुरुआत करेगी, अपने परिवार को संस्कार देगी। इसलिए कवि को अपनी दीदी घर की ईंट की समान लगती है। जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ लगती है। कवि को जीवन की सार्थकता हारिल के पक्षी के रूप में अपना जीवन बिताने में लगती है। इसलिए उसे एक स्थान पर, क्योंकि हारिल पक्षी एक स्थान पर घर बनाकर रहता नहीं, यानी वो कभी घोंसला नहीं बनाता और कभी भी एक जगह नहीं रहता। इसलिए कवि को हारिल की तरह जीना पसंद है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। 6
5 और 6 पंक्तियों में लिखिए। दीदी को दिए गए एक एक रूप की क्या विशेषता है? दीदी को दिए गए रूप, तो दीदी को कौन से रूप दिए गए हैं? तो हमें पहले ही ऊपर दिया गया है। कौन सा? तो यहाँ हमारे पंक्तियों में। दीदी को कभी पीपल की छांव से, कभी डिबरी की आलोक से, कभी तरलता से, कभी तो चट्टान के विश्वास से आदि से रूपक दिए गए हैं। ठीक है, 4, 5, 6 वाक्यों में लिखना है। फिर कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखना है। आशय स्पष्ट के घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह। यानी इस दीदी की तरह तुलना की गई, तो इसका केंद्रीय भाव यहाँ लिखना है, यानी आशय स्पष्ट करना है। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વધુમાં વધુ લોકોને શેર કરવાનો છે અને લાઈક કરવાનું ભૂલવાનું નથી। तो दूसरा काव्य है हमारा कैलेंडर। लिखने वाले सूरज बड़तिया। जन्म उन्हें सन 1974 में हुआ है। सूरज बड़तिया का जन्म पूर्व दिल्ली के सिलमपुर में हुआ। उन्होंने 12वीं तक की कक्षा शिक्षा जो नागलोई में पाई। उच्च शिक्षा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी। वर्तमान में वे दयाल बाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ सहायक में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। सन 1997 में 97 के कविता लेखन से उन्होंने शुरू किया। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं में समीक्षा तथा कहानियां, कविता, लेख आदि इन्हें प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें संघर्ष, युद्धरत आम आदमी, दलित, अस्मिता आदि पत्रिका का संपादन उन्हें किया है। ये सूरज बड़तिया असल में ये दलित साहित्यकार हैं। मूल रूप से ये कौन से दलित साहित्यकार हैं। उनकी कहानी संग्रह कॉमरेड का बक्सा कई भाषा में अनुवादित हुआ है। ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये, यानी कहानी संग्रह जो अनेक भाषाओं में अनुदित यानी अनुवादित हुआ हो। उनकी मुख्य कृति की बात करें तो दलित साहित्य पक्ष प्रतिपक्ष, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। फिर है बाबू मंगूराम, उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से माने जाते हैं। मूल रूप से वे आदिवासी महिला, दलित महिला, किन्नर समुदाय और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का वर्णन उन्होंने किया है। प्रस्तुत कविता है जो कैलेंडर कैलेंडर में एक विध कार्य से उबे हुए यानी एक ही तरह का कार्य करते हुए जो उब गए हैं, यानी उब जाना यानी बोर हो जाना, उबे नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निरस्ता का वर्णन किया है। इन्हें कैलेंडर के माध्यम से नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन की निरस्ता को इन्होंने चित्रित किया है। कैलेंडर की जो तरह रोज अपने आप को एक बदलाव वाले कवि जिनमें कहीं कहीं नयापन नहीं होता, यानी ये कैलेंडर की तरह रोज जीवन बिताते हैं, तो इसे हम धीरे धीरे समझते हैं। कैलेंडर आखिर उन्होंने काव्य की सार्थकता कैसे लिखी है। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। कैलेंडर हमें घर और दफ्तर दोनों जगह मिल जाए, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। कवि को रोज की दिनचर्या जो दिन प्रतिदिन किए जाने वाली चर्चा, यानी दफ्तर टंगे हैं और कैलेंडर टंगे हैं दफ्तर और घर में। इस कैलेंडर को देखकर उन्हें दिनचर्या कौन सी, तो रोज प्रतिदिन की जो किए जाने वाली दिनचर्या याद आ जाती है। आगे कहते हैं कि रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ, यानी रोज का कौन सा काम है, तो ऑफिस जाना और आना होता है। यानी कि कवि जीवन में व्याप्त निरस्ता से त्रस्त हो गए हैं। वे कहते हैं कि घर और दफ्तर दोनों जगह कैलेंडर टंगे हैं, उसे देखकर मुझे अपने दिन भर की जो कार्य याद आते हैं। मैं रोज घर से निकलता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से सीधा घर, ऑफिस से घर, दिन महीना बदल जाता है, यानी मेरी एक ही क्रिया है, रोज ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, दिन और प्रतिदिन इसी में निकल जाते हैं। और बदलता कैलेंडर का पन्ना, इसमें
महीना बदल जाए और कैलेंडर का पन्ना बदल जाता है, केवल इतना ही बदलता है। कैलेंडर का पन्ना मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ। यानी कैलेंडर का पन्ना मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ। कवि कहता है कि जीवन यंत्रवत हो गया, यानी एक दिन जाता है, दूसरा दिन जाता है, एक महीना बीतता है, दूसरा महीना आरंभ हो जाता है। दिन महीने इसी तरह बीत जाते हैं। महीने के साथ नए कैलेंडर आता है और नए दिन महीने के साथ नया पन्ना पलटता है। वे भी प्रतिदिन कैलेंडर के पन्ने की भांति बदलते रहते हैं, ये कवि का कहना है। पर कुछ भी नया नहीं। कहते हैं आगे, पर कुछ भी नया नहीं। उसे पुराने एहसास के साथ और रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतजार करता हूँ, पर क्या करूँ। यानी वे बदलना चाहते हैं पर कुछ भी नया नहीं होता और उसे पुराने एहसास के साथ, पुराना एहसास यानी दिन प्रतिदिन ऑफिस जाना, ऑफिस से घर लौटना, कैलेंडर के पन्ने बदलना, हर दिन यानी दिन बीतना, महीना बीतना और फिर पन्ने पलटना, यही है, कुछ भी नया हो नहीं रहा है। रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में, यानी कि रोज जैसे दिन बीत जाता है और नई सुबह होने पर कुछ आस रखते इंतजार करता हूँ कि आज कुछ नया बदले। नया बिल्कुल नहीं हो रहा है, पुराने एहसान के साथ ये सूर्यास्त हो जाता है, यानी सुबह की उम्मीद में वे नएपन का इंतजार करते ही रहते हैं, पर क्या करो, पर कुछ कर नहीं पाता। सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से इंतजार तुम्हारा, यानी नई सुबह का इंतजार होता है। यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी नहीं आओगे, यानी कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी नहीं, यानी नई उम्मीद, नई आशा और नया कुछ आने वाला नहीं है। सूखे बरगद को हरितिमा देने जैसे रोशनी आती है ना, यहाँ देख सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी नहीं आओगे, सूखे बरगद को हरितिमा, यानी जैसे नई रोशनी आती है तो फूल पौधे उसमें नई उमंग, नई उत्साह होता है, नया दिन शुरू करने में उत्साह होता है। वैसे ही वे सूखे बरगद के पेड़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मजदूर की मजबूरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनके सामने कोई चारा ही नहीं, सूर्योदय होने पर फिर से वही काम शुरू होना। कवि कहते हैं कि यंत्रवत जीवन शुष्कता लाता है और उन्हें भली भांति इस बात की जानकारी भी है। उनके जीवन की यह शुष्कता दूर करने के लिए उनके जीवन में एक नईपन, नई चेतना बिल्कुल नहीं है और आने वाली भी नहीं है, उस सूखे बरगद पेड़ की तरह जो कभी भी हरा नहीं होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझ। कैलेंडर यानी तिथि पत्रक, यानी पर्यायवाची शब्द तिथि पत्रक। हरितिमा यानी हरियाली। कैलेंडर कहाँ लगेगा, चलो प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। कैलेंडर कहाँ लगेगा, घर दफ्तर में, घर और दुकान में, घर और विद्यालय में, विद्यालय और दुकान में। तो पहले ही पंक्ति में लिखा था कि घर, दफ्तर, कैलेंडर कहाँ लगेगा, घर और दफ्तर में। कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है, मीठी यादें, बुरे दिन, रोज की दिनचर्या या पुराने मित्र। राइट आंसर कौन होगा, रोज की दिनचर्या याद आती है। कवि घर से निकलकर कहाँ जाता है, दफ्तर, दुकान, कॉलेज या विद्यालय। तो कहाँ जाते हैं वे, कैलेंडर है तो वह दफ्तर जाएंगे। घर और दफ्तर में क्या टंगा है, तो कैलेंडर। कवि रोज किसे बदलते हैं, कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं। कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया, तो कवि ने बरगद के पेड़ का उल्लेख किया है। दो तीन वाक्य के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है, क्यों। दिन छिपने पर किसका इंतजार करता है और क्यों। दिन छिपने पर कवि अपने जीवन में नएपन आने का इंतजार करते हैं, इसलिए कवि को अपने जीवन यांत्रिक लगने लगता है। कवि की दिनचर्या क्या है, तो कवि को रोज घर से निकलकर ऑफिस जाना, फिर वही ऑफिस से घर आना है। सूर्योदय के साथ कवि फिर से वही क्रम शुरू हो जाता है। कवि के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं हुआ, कवि के जीवन में करने के लिए दो ही काम है, एक घर से निकलकर ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से घर आना। एक प्रकाश के उनका जीवन में निरस्ता यानी यांत्रिक यंत्रवत बन गया है। कवि को अपने जीवन से उस सूखे बरगद के पेड़ की तरह लगता है जिसका फिर से हरा भरा होना असंभव है, यानी संभव नहीं। इसलिए कवि को अपने जीवन में
नएपन का एहसास ही नहीं हो रहा है। 4-5 वाक्य पंक्तियों में लिखना है। तो कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने, ये भाव से समझाना है। अब हमें इनमें से कुछ व्याकरण, देखो कविताओं में पद्य में कहीं ना कहीं हमें व्याकरण मिल ही जाता है। तो इनको हरितिमा का अर्थ तो हरियाली नहीं सूखा, है ना। सूखे, सूखा यानी सूखे का होगा विरुद्धार्थी विलोम शब्द हरियाला यानी हरियाली। चलो दिनचर्या, तो मित्रों दुश्मन को अपना हृदय जरा देखकर देखो, उसे भी हम आज पढ़ लेंगे। तो गोपाल दास सक्सेना नीरज ने लिखा है। जन्म 1925 में हुआ। नीरज का जन्म पुरावली गांव जिला इटावा पुरावली गांव है, जिला इटावा है, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने काम करते करते हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एमए किया। उन्होंने मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। यही स्थायी निवासी बनकर वे रहने लगे। कवि सम्मेलन में उन्होंने अपार लोकप्रियता प्राप्त की है तथा बम्बई की फिल्म जगत में भी उन्होंने काम किया है। जैसे कि नई उम्र की नई फसल नामक फिल्म में कारवा गुजर गया गीत भी इनका ही लिखा हुआ है। उनके गीत कई फिल्मों में वर्षों तक जारी रहे हैं। बम्बई से सुबह जल्दी उनका मन उचट गया, यानी बम्बई से वे निकल गए। फिल्म नगरी को अलविदा कहकर वे मुक्त होकर अपने साहित्य के क्षेत्र में जीवन बिताने लगे थे। उन्होंने 17 कविता संग्रह तथा गीत संग्रह लिखे हैं। उन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी ऐसे पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं खास क्षेत्र में, तो इसे याद रख लेना हमारे लिए महत्व। पद्मश्री पद्म भूषण में इन्हें सम्मानित किए गए हैं तथा उत्तर प्रदेश में सरकार ने उन्हें भाषा संस्था का सदस्य भी नामांकित किया है। इस गीत में हमें क्या समझना है? तो इस गीत में हमें समझना है, गीत में शक्ति और महानता का निरूपण है। गीत में कौन सी शक्ति और इसे महानता का निरूपण है? प्रेम में तलवार और बमों से अधिक ताकत होती है, यह समझाया। शत्रुओं को पशु बल से नहीं जीता जा सकता, स्नेह की शक्ति से जीतना होगा। स्नेहपूर्ण व्यवहार करके हम सबके साथ प्यार बांट सकते हैं। विश्व युद्धों की जहरीली छाया से हमें बचना होगा। अमन और चैन के गीत चारों ओर गूंज सकते हैं। यही आशावाद इस कविता में व्यक्त किया गया है। तो उसे भी हम बारी बारी समझ लेते हैं। यह नफरत की बारूद न बिखराओ साथी, यानी कहना चाहते हैं कि ये नफरत का बारूद तुम यहाँ न बिखराओ साथी, यानी मित्र। यह युद्धों का जहरीला नारा बंद करो, यानी युद्ध करने का जो तुम नारा दे रहे हो कि युद्ध ही कल्याण है, ये बात तुम गलत कर रहे हो। इस युद्ध का जहरीला नारा तुम बंद कर दो। जो प्यार तिजोरी सेफों में है तड़प रहा, यानी जो अंदर है तुम्हारे मन के भीतर जो प्यार है उसके तिजोरी के सेफ में यानी अंदर मत रखो उसे। वो तड़प रहा है, उसे उसके बंधन से खोलो, उसे इस तेज और तुम्हारे मन से भीतर से उसे निकालो और उसे इस संसार में स्वच्छंद रूप से फिरने दो, सब में बांटो। मृत मानवता जिंदगी मांगती है तुमसे, यानी जो मरी हुई मानवता है वो तुमसे, तुम्हारे भीतर जो मनुष्य है, मानवता है जो मर गए, उसे छोड़ो, उसे मुक्त करो। वो तुमसे जिंदगी मांग रही है। 2 बूंद स्नेह के उसके प्राणों में डालो। 2 बूंद स्नेह है उस मरी हुई मानवता के में डालो, इससे प्राण आएंगे। आदमी का जो ये स्वर्ग हो रहा है मरगट, यहाँ प्रेम से जो जी रहा है वो आदमी का जीवन जैसा भी हो पर वो उसके लिए स्वर्ग है। उसे मरगट यानी कब्रिस्तान, मगरट यानी कब्रिस्तान मत बनाओ। जाओ ममता का एक दिया उसमें बालो, यानी उसमें भी एक ममता का दिया तुम डालो। निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है। निर्माण यानी निर्माण कुछ बनाना है तो तुम्हें घृणा नहीं करनी है। घृणा केवल बिखराती है, तोड़ती है। उसे तुम्हें निर्माण करना है तो उसे प्यार से जलाना होगा। सुख शांति खड़क पर नहीं फूलों पर चलते हैं। सुख शांति तुम्हें प्राप्त करनी है तो तलवार नहीं पर फूल बिखराने होंगे। आदमी देह से नहीं नेह से जीता है, यानी आदमी यहाँ देह से नहीं शरीर से नहीं जीता, वो स्नेह से जीता है।
बमों से नहीं, बोलों से ब्रज पिघलता है। बमों से तुम पहाड़ नहीं तोड़ सकोगे, तोड़ भी लोगे, पर जो मन रूपी इसमें पहाड़ है उसे पिघलाना होगा तो तुम्हें प्यार से। तुम डरो ना, आगे आओ, निज भुजाओ फैलाओ। तुम डरना छोड़ दो और आगे आओ, निज बाहों को अपने ओर से मन को मुक्त करो और सबके लिए प्रेम स्नेह भाव अपने भीतर जगाओ। है जहाँ प्यार तलवार वहां झुक जाती है, जहाँ प्यार स्नेह होगा वहां तलवार यानी कठोरता झुक जाती है। पतवार प्रेम की छू जाए जिसकी किस्ती को मझधार पार उसका खुद पहुंचाता है। यानी जिसके मन में पतवार, जिसकी नाव यानी जीवन रूपी नाव में प्रेम छू जाए तो उसकी किस्ती यानी जो नाव है को मझधार पार उसका खुद पहुंचाता है। यानी किनारे पर वो मझधार खुद ही ले जाता है। पर क्या शर्त है कि तुम्हें प्यार बढ़ाना होगा, अपनी बाहें फैलानी होगी, सबके प्रति स्नेह भाव रखना होगा। जिसके अधरों पर गीत प्रेम का जीवित है, यानी जो हमेशा प्रेम की गीत गाता रहेगा, वह हंसकर तूफानों को गोद खिलाता है। जो उसे हर परिस्थिति यानी कितनी भी परिस्थितियां आए फिर भी वो मुस्कुराता हुआ जीता रहेगा और ये तूफान आने वाले दुख इसे डिगा नहीं पाएंगे, वो उससे आराम से सैलाबों से बढ़कर वह हाथ मिलाता है, कितना ही क्यों ना बड़ा हो घाव हृदय में, पर सच कहता हूं यह प्यार उसे भर सकता है। कैसे ही बाग दुश्मनी हो आदमी अगर, मगर बस एक अश्रु का तार कैद कर सकता है। इसमें कितना भी बड़ा दुख क्यों ना झेला हो, पर अगर तुम सच कहो तो उसे प्यार से भर सकते हो। कैसा ही बाग दुश्मनी, दूसरे से प्यार करोगे चाहे दुनिया में कितना भी तुमने घाव यानी दर्द झेला हो, पर उससे जब तुम दूसरों को प्यार दोगे तो वो बागवानी तुम्हें यानी हरा भरा अपने मन कर दे और सारे दुख तुम भूल जाओगे। आदमी अगर बस एक अश्रु का तार कैद कर सकता है, कितने ही उबड़ खाबड़ हो रास्ते किंतु यह प्यार फूल सा तुम्हें उठा ले जाएगा। यानी कितना भी रास्ता तुम्हारा कठिन उबड़ खाबड़ हो, किंतु प्यार अगर तुम रखोगे तो वो ये रास्ता तुम्हारा फूल सा हो जाएगा। कैसे ही भीषण अंधियारा हो धुआंधार, यानी तुम्हारे जीवन में कितना भी अंधियारा हो और कितना है धुआं हो दुख हो, पर एक स्नेह का दीपक, अगर तुम स्नेह रूपी दीपक जलाओगे तो सुबह जल्दी हो जाएगी और प्रकाश फैल जाएगा। मैं इसीलिए अक्सर लोगों से कहता हूँ, जिस जगह बटे नफरत जहाँ प्यार लुटाओ। जहाँ भी इसलिए मैं लोगों को कहता रहता हूँ, जहाँ बट रही हो नफरत वहाँ तुम अपना प्यार लुटाओ। जो चोट करे तुम उस पर चूम लो हाथ, जो लोग तुम्हें चोट करे उन लोगों से तुम प्यार से बर्ताव करो और उसे अपना स्नेह दो। जो गाली दे उसको आशीष पहनाओ, अगर वो गाली दे तो उसे तुम अपना आशीष दो यानी आशीर्वाद देना। तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, तो मैं ये भी कहता हूँ कि युद्ध के द्वारा कभी शांति आने वाली नहीं, युद्ध कभी शांति का माध्यम नहीं बनते। अब फेंक तलवार, अब तलवार हो यानी युद्ध का शस्त्र फेंक दो, प्यार लेकर देखो, सच मानो निश्चय विजय तुम्हारी होगी, सच मानो विजय तुम्हारी ही होगी। दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर तुम देखो। तो यहाँ हमने पूरक वांचन और सारे पद्य जहाँ तक है मैंने समझा सारे पद्य यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सहयोग करना चाहते हैं तो आर्थिक सहयोग कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स के माध्यम से आप आर्थिक सहयोग हमें कर सकते हो।